वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 9 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव होना, ममता का न होना तथा प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति पर सदा ही चित्त में सम रहना, ये आत्म साधना में चलने वाले संत के लक्षण है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 9 को आइए हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 6 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया कि ये जो संसार परमात्मा की प्रकृति है, ये जड़ और चेतन के सहयोग से चल रही है। इसमें जो ये जड़ तत्व है, ये हमारे सब प्राणियों के शरीर है और इसके अंदर तो चेतन तत्व है, अर्थात तो परमात्मा का अंश आत्मा है। वो भगवान ने उसको क्षेत्रज्ञ बताया और शरीर को क्षेत्र बताया। तो भगवान हमें यह सत्य बताते हैं, जब तक मनुष्य शरीर बोध में अर्थात ये समझकर जीवन जीता है कि वो शरीर है, तो वो उसको प्रकृति के साथ उसका संबंध बना रहता है। और प्रकृति 3 गुणों में रहता है, सत्व रज तम। उन गुणों का जो गुण और दोष है वो मनुष्य के अंदर धारण किए रहते हैं, अर्थात मनुष्य उन गुण दोषों के साथ ही जीवन जीने को बाध्य हो जाता है। मगर हमारे परम पिता परमेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हमें इससे बचने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 7, 8, 9 में यह उपाय बता रहे हैं कि मनुष्य इन गुणों को, जो गुण भगवान अध्याय 13 के 7, 8, 9 में बता रहे हैं, इन गुणों को धारण करके जीवन जीने का प्रयास करता है परमात्मा की शरण होकर, तो वो एक दिन अपने शरीर बोझ से मुक्त होकर आत्मबोध में आ जाता है। अर्थात वो यह अनुभव कर पाता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और जब मनुष्य आत्मबोध में आ जाता है तो मनुष्य का परमात्मा की प्रकृति से नाता टूट जाता है। उसी अवस्था को मुक्त अवस्था अर्थात स्थित प्रज्ञा अवस्था कहते हैं। तो उसी में आज के जो श्लोक में भगवान गुण बता रहे हैं, वो ये गुण बता रहे हैं कि जब ऐसे मनुष्य को अपने घर, अपने परिवार, अपने संसार के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने परिवार के, इस संसार के हर प्राणी में ये सत्य देखना चाहिए कि उसके अंदर जो चेतन ऊर्जा है वो उनके परमपिता परमेश्वर है और मेरे प्रभु किस प्रकार खुश होंगे, इस भावना से कर्म करते हुए सबकी सेवा भाव में जीवन जीना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? इससे ये लाभ होता है कि हमारा अपने परिवार के प्रति मोह नहीं होता, बल्कि हमें यह अनुभव होता है कि ये सारे रूप में मेरे परमात्मा ही मेरे साथ है। परमात्मा ने मुझे एक कर्तव्य दिया है कि मैं इन रूपों में इनकी सेवा करके अपने प्रभु को खुश रखूं। इससे मनुष्य के अंदर मोह नहीं आएगा, इससे मनुष्य के अंदर उनके प्रति प्रेम, आदर आएगा और वो प्रेम उनका परमात्मा के श्री चरणों में बढ़ेगा। और इससे ये एक मनुष्य को एक लाभ और मिलेगा। वो ये लाभ ये होगा कि जब मनुष्य इस प्रकार सबको, मैं परमात्मा को देखते हुए ये सत्य देखता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सबके लाभ के लिए अर्थात सबको खुशी मिले, सबको मेरे कर्म से सबका फायदा हो, इस भाव में कर्म करता है, तो मनुष्य का मन धीरे धीरे कामनाओं से मुक्त हो जाता है और ऐसे मनुष्य केवल परमात्मा के आनंद में स्थिर होना आरंभ हो जाता है। और उस मनुष्य को जीवन में आने वाले सुख दुख एक समान प्रतीत होते हैं। अर्थात वो ये सत्य देखता है कि जो ये सुख दुख आ रहे हैं ये तो मेरे शरीर में आ रहे हैं, मेरी आत्मा इनसे परे है। अर्थात ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्म है जो मेरा शरीर भोग रहा है, इसे भोग कर ये कर्म खत्म हो जाएंगे और मैं आत्म रूप से अगले शरीर में चला जाऊंगा। मगर ज्ञानी इससे भी आगे सोचता है। वो ये कहता है, हे प्रभु, अब इस शरीर में मैं जो तुम्हारा अंश हूँ, अब मुझे ऐसा शरीर दो जिससे मैं अब जन्म जन्मांतर तक आपके इस संसार की और आपकी सेवा कर सकूं और आपका प्रेम पा सकूं। ये होती है ज्ञानी की चाहत।
इस सत्य को समझिए और आत्म स्वरूप में पहुंचने के लिए श्री भगवान के बताए हुए आदर्शों को और गुणों को अपने जीवन में मनन करके परमात्मा के निकट पहुंचिए। इसी में हमारा कल्याण छिपा है। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।